हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खाता खतिहान आपके ज़मीन का जो भी है उसको अगर देखना आता है, आप लोग सोचते होंगे कि खाता और खतिहान से हमारा ज़मीन कितना है उस खाते के अंदर, तो किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप अपने घर बैठे सिंपली आपके मोबाइल से आप चेक कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को खाता या खेसरा में से किसी प्रकार के एक नंबर मालूम है, जो कि आप ये बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पे आकर यहाँ से सिंपली आप चेक कर सकते हैं। तो इसको इस पर वेबसाइट पे आने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद बिहार भूमि डॉट बिहार गवर्नमेंट डॉट इन पे सर्च करना पड़ेगा। आपको इतना बड़ा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिहार भूमि लिखिएगा, ऑटोमेटिक आपको इस पेज पे डायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा और नीचे जाने के बाद कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मेरे कॉर्नर साइड पर लेफ्ट साइड में दिया गया भू लगान, ठीक है। इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। आपको जानना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि भूमि का मतलब विवरण किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि मेरे वो खाता में या जमाबंदी संख्या में कितना भूमि अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना और रेड कलर में यहाँ पे देख रहे होंगे ऑनलाइन भुगतान करें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको रेड कलर का जो दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा ऊपर ऑनलाइन लगान भुगतान। तो मैं ये न बताकर आपको बताने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने पृष्ठ संख्या या वर्तमान भाग या जमाबंदी संख्या से अपने ज़मीन का विवरण बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इस प्रकार का पेज आपको ओपन होकर आ जाएगा। तो मैं सिंपली इसको क्या करता है, डेस्कटॉप मोड में कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी होगा। आप घर बैठे या डेस्कटॉप मोड में कीजिए या नॉर्मल मोड में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिंपली आपको इस पेज पर आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको जिला जो सेलेक्ट कर लेना है। आप अगर दूसरे दूसरे स्टेट से हैं तो इसी प्रकार से अपने, जैसे कि हम बिहार से तो बिहार भूमि करिए, या आप यूपी से तो यूपी भूमि कीजिएगा, ठीक है। तो आप सिंपली प्रोसेस जो होता है वो यही रहता है, आपका स्टेट अलग अलग केवल रहता है। तो मैं सिंपली आपको बिहार के लिए बता रहा हूँ। तो बिहार वालियों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, जो कि मोबाइल से आप बहुत घर बैठे बहुत ही सिंपली तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ज़िला पर जाइएगा तो आपका ज़िला सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब लिस्ट खुलकर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं मुजफ्फरपुर से हूँ तो मुजफ्फरपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अंचल की जगह पर, जैसे कहने का मतलब अंचल यानी आपका प्रखंड कौन सा पड़ता है, मतलब तो इसमें सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा पारू पड़ता है तो पारू सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली ग्रीन बटन में दिखाई दे रहा होगा प्रोसेट पे सिंपली आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद सामने आपका 3 नंबर यानी हल्का कहने का मतलब, जैसे कि जैसे ही ओपन करिएगा आपका क्या बोलते हैं, पंचायत कौन सा पड़ता है। तो मेरा सरैया पड़ता है तो सरैया को सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद सिंपली आपको मौजा सेलेक्ट करना है। मौजा करने का मतलब थाना कौन सा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये सरैया के अंदर थाना मतलब थाना पड़ता है और थाना में कौन सा गांव है, ठीक है, वो आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चांदपुरा गांव है और 281 मेरा थाना नंबर है। तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर देने के बाद मतलब ये इसी के अंदर आपका ज़मीन होगा, मतलब ठीक है, ज़मीन जिस थाना संख्या के अंदर आता है उसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप अपना ज़मीन का जो विवरण है भाग या वर्तमान संख्या से खोज सकते हैं, या पृष्ठ संख्या से खोज सकते हैं, और रैयत का नाम से भी खोज सकते हैं, और 4 में दिया गया प्लॉट नंबर से भी खोज सकते हैं, और यहाँ पे खाता नंबर से भी खोज सकते हैं, और जमाबंदी संख्या से और समस्त पंजी 2 के नाम के अनुसार भी खोज सकते हैं। तो सिंपली हमको खोजना क्या है, आपको जो मालूम है उससे आप ढूंढ सकते हैं। जो कि मेरे को मालूम जो है वो जमाबंदी संख्या है, ठीक है। तो जमाबंदी पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो आपको अगर खाता मालूम है तो खाता को सेलेक्ट कर लीजिएगा, हमको तो जमाबंदी मालूम है। और जमाबंदी कहाँ पे लिखा रहता है, आपकी एलपीसी यानी रसीद पे, पुराना वाला रसीद पे, या आप अपना खतियान जो उठा कर देखिएगा उसमें कहाँ लिखा रहता है, उसके लिए हम आगे वीडियो बना देंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर आप लोग को मालूम है कि खाता संख्या कितना है, हिस्सा कितना है, अगर मालूम नहीं हो तो अपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, और सिंपली इस साइट पर आकर आप सिंपली आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जमाबंदी संख्या या खाता संख्या में कितना ज़मीन अवेलेबल है। तो सिंपली यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं तो 501 है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 501
501 लिख देते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। 501 लिख देने के बाद सिंपली आपको जो सुरक्षा कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है इसको कैप्चा कोड, ठीक है। तो इसको सिंपली आपको लिख देना है। 8 और 6 होता है 14। भाई मैथ भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे लिख देने के बाद सिंपली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा होगा उस पर सिंपली सर्च पे क्लिक कीजिएगा। सर्च पर क्लिक कर देने के बाद कुछ इंटरफेस आपके नीचे इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने एक कस्टमर का अभी चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शंकर शाह के नाम पे, मतलब वहाँ पे देखिए आपको ये याद करके रखना है, क्योंकि ऑनलाइन जब भुगतान करेंगे ज़मीन का, जब आप रसीद काटेंगे उस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला है भाग एवं पृष्ठ संख्या, ठीक है। तो आपको यह नोट डाउन करके रख लेना है, या आगे चल के बताते हैं आपको। चलिए तो यहाँ पे तक आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आँख की टाइप का एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है राइट साइड में मेरे वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको इस पर टच करना है और थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है। आपके सामने कुछ इंटरफेस आपको इस प्रकार के खुलकर आ जाएगा, आपके पूरा ज़मीन का विवरण, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। बिहार सरकार ऊपर लिखा हुआ है जमाबंदी एवं फर्जी पत्र, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोने में लिखा गया है भाग एवं वर्तमान 2 और पृष्ठ संख्या 206 के अंदर जमाबंदी संख्या 501 के मतलब, और उसके बाद कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या इतना दिया गया है और आपको ज़िला का नाम ये दिया गया है। मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझा देता हूँ। खाता संख्या 00 दिखा रहा है, मतलब अपडेट नहीं किया गया है बहुत दिनों से, इसका मतलब पड़ा हुआ है, इसके वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है। और प्लॉट संख्या की जगह पे 0 लिखा हुआ है। और आपको बताते हैं रकबा मतलब ज़मीन पूरा टोटल कितना है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे 2.75 डिसमिल लिखा हुआ है, यानी 2 एकड़ 75 डिसमिल आपका ज़मीन है। ये करीबन 75 कट्ठा के करीब में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीक़ा से चेक कर सकते हैं। और आपको बता दें कि भू लगान, जो कि ज़मीन पर जब आप खेती करते हैं उसका कुछ ना कुछ कर आपको बिहार सरकार राजस्व विभाग को देना पड़ता है। तो आपको कब से कब तक बाकी है या कटाया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। 1980 से 1981 तक का आपका कटाया हुआ है। और आपको अभी जब वीडियो बना रहे हैं, जब हम वह उस समय हो रहा है 2023, यानी करीबन आपको 45 या 40 साल के करीबन में इसका हो चुका है, मतलब नहीं कटाया। तो इसका ज़मीन का रसीद जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। तो इस मतलब जो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप अपनी जमाबंदी संख्या से ज़मीन का विवरण निकाल सकते हैं और कितना साल का बकाया है उसको देखने के लिए मैं अगले से मतलब आगे एक वीडियो बना दूंगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही आसानी होगा कि इसका रसीद किस प्रकार से काटा जाता है। आप मतलब कर्मचारी के पास ना जाकर आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से ज़मीन का रसीद काट सकते हैं और अगल बगल का भी काट सकते हैं और कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आप साइबर कैफ़े वाला है तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको आगे वीडियो हम बना देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर समझ में आया होगा या आपके लिए नॉलेजफुल होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल का एक मतलब यूट्यूब चैनल का परिवार बनकर मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब विदा चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।